चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और पदयात्राओं पर रोक लगा रखी है, तो उसको देखते हुए जो बड़े चेहरे हैं वो घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त आप शिकोहाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने रैली और सभी रोड शो पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है। अभी ब्रेक लगा रखा है क्योंकि देश में कोरोना का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी है, वो भी 10 लोगों के साथ। पहले डोर टू डोर कैंपेन की जो इजाजत थी वो उसमें 5 लोग ही शामिल कर सकते थे, लेकिन अब 10 लोग शामिल हो सकते हैं। और चुनाव आयोग के कहे अनुसार ये डोर टू डोर कैंपेन जो है वो सभी चुनावी राज्यों में हो भी रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन 5-10 लोग कोई मामूली भीड़ के साथ नहीं, बल्कि लोगों के जनसैलाब के साथ। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के डोर टू डोर अभियान का नजारा कुछ ऐसा ही दिन प्रतिदिन दिखता जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी नेताओं का कथित डोर टू डोर अभियान जो है वो लगातार जारी है, जहां आप देख रहे होंगे कि कैसे आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमित शाह से लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक इस डोर टू डोर अभियान को कोरोना फैलाव अभियान बनाने में लगे हैं। इनके इस अभियान से जो वीडियो सामने निकल करके आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, उससे तो कुछ यही लग रहा है। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो शिकोहाबाद के जेपी नड्डा के डोर टू डोर प्रचार का है। ये तस्वीर, ये वीडियो जहां आपको हजारों समर्थकों की जो भीड़ यहां पर जुटी हुई है वो दूर दूर तक साफ नजर आ रही होगी। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का डोर टू डोर अभियान है। वीडियो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल परमिशन मिली है इन्हें चुनाव आयोग की तरफ से कि आप अपने डोर टू डोर अभियान में ऐसे भीड़ जुटाकर घर घर प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि हमें जहां तक पता था चुनाव आयोग ने सभी चीजों पर पाबंदी लगाई है और डोर टू डोर अभियान में बस कुछ लोगों के शामिल होने की ही इजाजत दी है। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं जो घर घर जाकर के डोर टू डोर अभियान जारी है, घर घर जाकर के वोट मांगने और प्रचार करने वाले इस अभियान में आप देखिए कि कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पहले आप इस पूरी वीडियो को एक बार देखिए, फिर आगे इस पे बात करेंगे। और उसकी ये तस्वीरें जरा सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देख लीजिए। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और पदयात्राओं पर रोक लगा रखी है, तो उसको देखते हुए जो बड़े चेहरे हैं वो घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी के तहत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा ही क्यों ना हो। इस वक्त आप शिकोहाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। दरअसल घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की ये तस्वीरें हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ सीमित लोगों को ही इसकी इजाजत दी है, लेकिन जब कोई बड़ा दिग्गज या बड़ा नेता उतरता है तो उसके साथ क्या ये जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन कर पाना मुमकिन होता है या नहीं, ये अपने आप में सवाल की बात है। लेकिन तो देखा आपने, जहां तक आपकी आंखें इस वीडियो में जाएंगी, जहां तक कैमरा कैप्चर कर पा रहा था इस वीडियो में, वहां तक नड्डा के प्रचार में सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। और इस भीड़ में शामिल होकर जेपी नड्डा, जो अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना की चपेट से ठीक हुए हैं, बाहर आए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तक आइसोलेशन में थे, वो इस तरह से लोगों के बीच भीड़ में घूम घूम कर पर्चा बांट रहे हैं, वो भी बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। डोर टू डोर कैंपेनिंग की ये तस्वीर आप देखिए, आप खुद अपनी आंखों से, और सोचिए कि कैसे चुनाव के फिक्र में कोरोना से कितने लापरवाह और कितने बेफिक्र नजर आ रहे हैं ये लोग। फिर वो चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो। अमित शाह का अगर आप देखें तो वो तो लगातार अभी यूपी का दौरा कर रहे हैं और इस तरह के कैंपेन वो लगातार अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं यूपी में, जहां भीड़ जुटा करके और थूक लगा करके पर्चा बांटते भी वो दिखाई दिए, और ये सब उनके लिए जायज हो जा रहा है। अमित शाह कल मुजफ्फरनगर में थे, जहां उन्होंने ऐसे ही भीड़ जुटा करके घर घर प्रचार किया और उनके घर घर प्रचार अभियान से चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ी है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इनका किस तरीके से भीड़ है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके हर तरफ चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी का ध्यान दिलाया। चुनाव आयोग को टैग कर करके
सवाल पूछा जा रहा था लोगों के द्वारा कि आखिर ये किस नियम, किस प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, ये कौन सी स्पेशल परमिशन दे रखी है आपने बीजेपी वालों को जो बाकी लोगों को नहीं मिली और सिर्फ इन्हें मिली है। बाकी लोगों के तो सड़कों पर प्रचार के लिए निकलते ही उन पर तुरंत कार्रवाई हो जा रही है, कभी भीड़ जुटाने को लेकर के तो कभी मास्क ना लगाने को लेकर के कई दलों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के ऊपर ना तो मास्क को लेकर के कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही इतनी भीड़ जुटाने को लेकर के, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर के। भाई चुनाव आयोग आखिर इन पे इतनी मेहरबान क्यों है? अगर कोई नियम है या नियम बनाए गए हैं तो वो नियम लागू सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि किसी पे ज्यादा, किसी पे कम या किसी पे एकदम ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर के सभी बीजेपी नेताओं की रैलियों का हाल यही है। बीजेपी नेताओं के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो तमाम स्थानों पर बीजेपी नेताओं के प्रचार में चुनाव आचार संहिता धड़ल्ले से टूट रही है, लेकिन बस कार्रवाई नहीं हो रही। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं किया जा रहा। घर घर जाकर के प्रचार करने से लेकर के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने तक इनके सभी शीर्ष नेता पूरे क्षेत्र में प्रचार अभियान में लगे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हैं। और इसकी झलक आपको जेपी नड्डा या फिर अमित शाह के प्रचार अभियान में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो आए दिन दिख रही है, उससे आप लगा सकते हैं अंदाजा। मुजफ्फरनगर के बाद गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचे थे कल, वहां भी उनके रोड शो में ऐसे ही भारी भीड़ जुटी थी। वही नजारा देखने को मिला था जहां प्रचार कर रहे थे और वहां सैकड़ों की तादाद में लोग उनके आसपास जमा हो गए थे। उनके समर्थकों का एक बड़ा हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा था जो खूब नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग का कोई भी पर्यवेक्षक या कोई भी प्रतिनिधि वहां रोक टोक के लिए मौजूद नहीं था, ना ही किसी प्रशासन की हिम्मत हुई कि इन्हें रोके। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात को भाजपा के हाथों से फिसलता देख, बेकाबू होता देख अपने नेताओं की पूरी फौज वहां पर उतार दी है। सारे बड़े दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चक्कर काटते हुए आपको नजर आएंगे। अमित शाह पिछले 5 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं मंडरा रहे हैं और खूब प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों की खूब धज्जियां भी उसमें उड़ाई जा रही है, खूब भीड़ जुटाई जा रही है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, थूक लगा करके पर्चा बांट रहे हैं। लेकिन कहीं किसी को इससे आपत्ति नहीं हो रही, ना ही प्रशासन को और ना ही चुनाव आयोग को, जिसका नतीजा है कि अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे शिकोहाबाद में चुनाव प्रचार के लिए और ठीक वैसी ही भीड़ इनके भी चुनाव प्रचार में देखने को मिली, जैसे ही भीड़ लगातार गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर अभियान में देखने को मिल रही है। और इन सब के ऊपर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।